ये फैसला लिया तूने? अरे बोलना। मैं कुश्ती लड़ूंगी बाबूजी। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा। हे भगवान, आपने भी मुझे दो धारी तलवार पर चलने पे मजबूर कर दिया ना। लक्की जी की शर्तों ने इतनी बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि मैं चाह के भी उसे ना तोड़ सकती, बात नहीं कर सकती, रिझा नहीं सकती, मना नहीं सकती। तो इसे जीवन का क्या मतलब? यो भी कोई रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच में कि बातचीत ही ना हो? और ऊपर से बाबूजी वो पहलवानी कराना चाहते हैं मेरे से। मैं पहलवान बनूं, कुश्ती लड़ूं अखाड़े में। वैसे अगर मैं पहलवान नहीं करूं तो शायद लक्की जी के आसपास थोड़ा टाइम बिता सकती सू, उनके आगे पीछे घूम सकती सू, पहलवानी की ट्रेनिंग की दो चार बातें भी कर सकती सू। शायद यही एक रास्ता से हमारे बीच की दीवार तोड़ने का। इस दीवार को तोड़ना कोई आसान काम ना होगा, ईंट से ईंट बजानी होगी। ठीक सर, अब मैं जा रही हूँ बाबूजी को अपना फैसला सुनाने। मेरा साथ देना। वैसे बाबूजी को असली वजह तो नहीं बता सकती, वो सिर्फ हमारे बीच रहेगी बात। इतना हौसला देना, इतनी ताकत देना कि मैं उस दीवार को गिरा दूं। मेरी मदद करना ताकि इस लोहे के छल्ले को एक ना एक दिन मैं सोने की अंगूठी में बदल दूं। पर एक प्रॉब्लम से बाबूजी, मन ने कुश्ती का मतलब कुछ भी नहीं आता। ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। सच? तो ये भी शुरू कर दे। अब शुरू तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी काम बाकी है। इब के काम से बाबूजी? वो ऐसा है कि तू हमारे साथ चल, मैं बताता हूँ। हाँ बोल के मैं अपनी छोरी की विवाहित जिंदगी को बर्बाद तो ना कर सकती। इब घर की बहू बेटियां अखाड़े में जाकर मर्दों के संग कुश्ती लड़ेंगी, कौन से परिवार को मंजूर होगा? माँ जी, क्या बुराई है अगर बड़ों कुश्ती लड़े तो? कुश्ती हमारे परिवार में कोई नई बात तो ना है। आप ये क्यों ना सोचती कि बाबूजी की धरोहर कोई तो आगे बढ़ा रहा है। और माँ जी, बड़ों जिंदगी में कुछ करेगी, कुश्ती का अभ्यास करेगी, तो हो सके दामाद जी की नजर उस पे बनी रहे, उनके दिल में जगह भी तो बना सकती है ना। आज शाम को मैं अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली, और यो फैसले से मैं पीछे हटने वाली ना हूँ। कोमल मारी कुश्ती ना करेगी मतलब ना करेगी, बात खत्म। आखिर यो सब क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी। भाई, आपके परिवार ने हमारे परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया, बस उसके लिए हम सब मिलके आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। बस एक आपकी खातिरदारी के लिए छोटी सी दावत रखी, और क्या। ये भाई जी अपने ही तो आपस में अपने लोगों की मदद करे है ना, तो इसमें एहसान किस बात का? एहसान मत समझिए, और फिर यो सब खातिरदारी शोभा ना दे। राणा, खुश रहो। कैसे? जीता रहे।
ये लीजिए माँ जी। छोरे, यो कैसे? कुछ नहीं माँ जी, वो बाबूजी है ना, क्या है, सरपंच जी के साथ कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए बाहर चले गए। थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे जाने से पहले कुछ जमीन के कागजात दिए थे आपको देने के लिए। कोमल और बरदान ने प्रज्ञा की इज्जत बचाकर जो इतना बड़ा एहसान किया है अलावत परिवार पर, वो एहसान का बदला तो हम शायद जिंदगी में कभी ना चुका पाएंगे। बस माँ जी, ये हमारी बकरियावाल में एक 10 एकड़ जमीन पड़ी है, तो बाबूजी चाह रहे थे कि वो वरदान के नाम कर दी जाए। तो माँ जी, हमें गलत ना समझिए, ये तो बस हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को आभार व्यक्त करने की थोड़ी सी कोशिश है। मैं आप सबकी भावनाओं को समझूं, लेकिन फिर भी मैं यो स्वीकार ना कर सकूं। मने माफ करना, मैं आपका अपमान ना कर सकती, लेकिन आपके मान और सम्मान को ख्याल में रखते हुए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करूं कि मारे को यह सब लेने के लिए जोर मत दीजिए। आपने जो हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे बच्चों को सम्मान दिया, वही हमारे लिए काफी से। और बाकी बात रही प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा भी हमारी बेटी जैसी से। कोमल और वरदान ने इसकी मदद करके अपना फर्ज निभाया, और हम हमेशा ही ऐसा अपना फर्ज निभाते रहेंगे। क्यों क्या फैसला कर लिया आपने? और क्यों फैसला किया? मारते पूछा भी ना। मारते पूछना तो दूर, मार से पहले जाके जमुना भाभी से पूछा है। कमाल कर दिया आपने। बाबूजी, मुझे लगता है कि सब लोग सही कह रहे हैं। कोमल अलावत खानदान की बहू है, और बाबूजी यूं इस तरीके से मर्दों के साथ अखाड़े में लड़ना उसको क्या शोभा देगा? हे भगवान, कुश्ती तो इब्बी शुरू ना हुई, पर यो घमासान तो शुरू हो गया। माँ जी, सोच लो कि मालती माछी और देवर जी अपनी बात पे अड़ गए और बड़ों को कुश्ती करने से रोक लिया, तो क्या होगा? इन्होंने तो मैं संभालूंगी, और तू राणा ने संभाल, समझा इसने। अब मैंने फैसला ले लिया से कि हमारी छोरी आपकी देखरेख में पहलवानी करने की इजाजत दे दी से। तो बहुत बढ़िया फैसला लिया आपने, है? लेकिन हाँ, शुभ कार्य शुरू होगा कल सुबह, यानी कि कोमल की कुश्ती की ट्रेनिंग।